Hello student, welcome to all of you. Today we will study about how to use so that in place of to. In previous video we already seen about sooner than, not only but also. तो उन्हीं की तरह ये भी एक कंजक्शन है so that, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे. And this grammar is very important grammar. इससे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है. So that's why today we will discuss about it and how to use so that in place of to. Okay, so I will write some tips and tricks here, and also I'm written here some questions which are very helpful for you to understand it. Okay, and question आपके एग्जाम में आता है rewrite the sentences using so that in place of to. क्वेश्चन कैसे आएगा? Like that. ऐसे ही क्वेश्चन आएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टिप्स एंड ट्रिक्स. आपको क्या करना है? सबसे पहले टिप्स में ये रखना है याद कि आपको टू को रिप्लेस करना है सो से, देन टू को रिप्लेस करना है दैट, देन उसके पास मैंने यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर लिखी हूँ. इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंसेस. ओके, सो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है. इट मीन्स ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. प्रेजेंट टेंस, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. तो जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहेगा दैट टाइम आपको ये जो मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखी हूँ इसको आपको लिखना है. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रिप्लेस करेंगे सो, टू को सो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर ही इज. फिर टू को किससे रिप्लेस करेंगे? सो. देन पुअर, टू की जगह पर आप क्या लिखेंगे? डेट. एंड आफ्टर राइटिंग डेट, डेट के बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब ये हम ये वाला स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे? जब जो सेंटेंस रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा डेट टाइम. ओके, तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद करेंगे. सो याद कर लेंगे या पॉज करके इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू को हम रिप्लेस करें डेट से. देन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? ही. सो यू राइट हियर ही. एंड आफ्टर सब्जेक्ट व्हाट यू राइट? कैन नॉट. सो यू राइट हियर कैन नॉट. कैन नॉट के बाद मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? बाय द बुक्स. बाय द बुक्स मीन्स सो डैट का मतलब मैं शायद नहीं बताई हूँ, आपको बता देती हूँ कि सो डैट का मतलब होता है इतना कि. कई बार सेंटेंस में यूज होता है. जैसे मैं सेंटेंस को आपको हिंदी में बताती हूँ, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स. वह इतना गरीब है कि वह बुक खरीद नहीं सकता. ठीक है, आप इस तरह सो डैट का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं. नाउ वी विल सी सेकंड सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? मोहन इज टू लेजी टू डू वर्क. ओके, इज यहाँ पर दिया हुआ है. इज मीन्स ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. तो ये प्रेजेंट टेंस मैं यहाँ लिख देती हूँ. ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर मोहन, देन इज. टू को हम किससे रिप्लेस करेंगे? सो. देन लेजी. टू को डेट. एंड आफ्टर डेट प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? ये वाला. तो सब्जेक्ट हमें लिखना है यहाँ. सब्जेक्ट क्या है? मोहन. तो हम मोहन को मोहन नहीं लिखेंगे, मोहन को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन में. और मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? ही. आप याद रखेंगे जब भी प्रॉपर नाउन दिया रहेगा, किसी का नाम दिया रहेगा, तो डायरेक्ट डेट के बाद आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसको चेंज करेंगे प्रोनाउन में इसके तरह. तो डेट ही. ही के बाद कैन नॉट. कैन नॉट के बाद डू वर्क. वर्ब है ये डू, देन ऑब्जेक्ट है वर्क. सो हमारा आंसर क्या बन गया? मोहन इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट डू वर्क. मोहन इतना आलसी है कि वो काम नहीं कर सकता. ओके, नाउ वी विल सी थर्ड एग्जांपल. द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. अब यहाँ पर देखेंगे द बॉक्स. बॉक्स क्या है? वस्तु, थिंग. और ये एक नॉन लिविंग थिंग है. और जब नॉन लिविंग थिंग का वाला स्ट्रक्चर या सेंटेंस आपके पास आता है तो उस समय आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो आपका स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा. उस स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे? सेम पहले मैं लिख देती हूँ द बॉक्स को द बॉक्स लिखेंगे. एंड आफ्टर बॉक्स इज. इज लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. बट यहाँ पर लिटिल चेंजेस है जो मैं आपको भी बताती हूँ. द बॉक्स इज सो. टू
की जगह आप क्या लिखेंगे, सो देन हैवी, और टू की जगह आप क्या लिखेंगे, डेट। आप याद रखेंगे बेटा यहाँ पर कि जहाँ पर वस्तु सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट, और इट लिखने के बाद कैन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, ये वाले स्ट्रक्चर कब हम लिखेंगे, जब वस्तु दिया रहेगा, नॉन लिविंग थिंग आपके सेंटेंस में गिवन रहेगा, तब अब आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट के पास कैन नॉट के बाद बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल पॉज एंड राइट टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर कॉपी। ओके, द बॉक्स इज सो हैवी डैट, अब बॉक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, सब्जेक्ट बनाएंगे इट, देन कैन नॉट, देन बी। ओके, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिफ्ट, LEFED, लिफ्ट। द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इतना भारी है कि उसको नहीं उठा सकते। ओके, सो इन दिस वे यू विल चेंज द sentences with the help of so that. Now we will see 4 example. He is too slow to speak English. Okay, ये इस दिया हुआ है, मैं इसको वॉज कर देती हूँ, इसको हम पास्ट टेंस में देखेंगे। He was too slow to speak English, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है बेटा। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब जहाँ पर वॉज दिया रहेगा आप उसको समझेंगे पास्ट टेंस। मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बताई, ये वाला सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट के थे, बट जो फोर्थ सेंटेंस है वो किसके है, पास्ट का। जब पास्ट का सेंटेंस आएगा तब भी आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस समय आपको क्या करना है, ये पास्ट के लिए है, ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए था, और ये प्रेजेंट और ये थिंग अगर वस्तु रहता है तब हम ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। ओके, तो पास्ट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट लगाएंगे। प्रेजेंट में कैन नॉट लगाते थे, बट पास्ट में क्या लगाएंगे, कुड नॉट सिर्फ लगाएंगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज, टू की जगह सो स्लो, एंड इन प्लेस ऑफ टू दैट। ठीक है, ही सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही, एंड वॉज इज गिवन हियर, पास्ट टेंस है, इस वजह से हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुड, COULD, कुड नॉट, वर्ब है स्पीक इंग्लिश, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, सो हमारा आंसर क्या बना, ही वॉज सो स्लो डैट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इतना धीमा है कि वह इंग्लिश को बोल नहीं सकता। ओके, क्लियर। पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी विल सी लास्ट एग्जांपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। अब देखो यहाँ पर फॉर हिम आया है, हमने इससे पहले जितने भी सेंटेंसेस देखे थे वहाँ पर फॉर हिम नहीं आया था। जब भी फॉर हिम आएगा, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर मी, फॉर देम, अगर ऐसा सेंटेंस के बीच में लिखा रहेगा, जब आप उसको चेंज करेंगे सो डैट में, डैट टाइम आप क्या करेंगे, फॉर हिम के लिए ही यूज़ करेंगे, फॉर हर के लिए शी, फॉर अस के लिए वी, फॉर मी आई, एंड फॉर देम दे। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, टिप्स है। ओके, सो अभी हम इसको चेंज करते हैं। टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर टेबल इज आ गया है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इज, टू की जगह सो, देन हैवी, डैट, फॉर हिम है, टू की जगह हमने फॉर हिम लगाया, और फॉर हिम के टू की जगह हमने डैट लगाया, और फॉर हिम के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। मैंने यहाँ पर टिप्स में बता दी हूँ आपको। या इसके जगह फॉर हर रहता तो हम क्या लगाते, शी, फॉर अस रहता तो हम क्या लगाते, वी, बट यहाँ पर फॉर हिम दिया है तो हमने यहाँ पर क्या लिखे, ही। टू को हटा देंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस है करके यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कैन नॉट लिफ्ट। ठीक है, सो इन दिस वे आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। आपने देखिए मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स यहाँ बताई हूँ, और जो 5 एग्जाम्पल्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सब सेंटेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने यूज किया है। ओके, सो दैट्स वाई दिस टिप्स एंड ट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को याद करिए, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कीजिए कि प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आपको डैट प्लस सब्जेक्ट, कैन नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है।
ओके, प्रेजेंट टेंस में अगर थिंग दिया रहेगा, नॉन लिविंग थिंग एज अ सब्जेक्ट वहाँ रहेगा, तब आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आप इट लिखेंगे उस नॉन लिविंग थिंग के लिए, उस वस्तु के लिए, एंड उसके बाद कैन नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, वस्तु। देन पास्ट में सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, पास्ट में पास्ट टेंस में आप कुड नॉट यूज करेंगे। एंड ऐसे सेंटेंस जिसमें सेंटर में फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस रहेगा, तो मैंने यहाँ पर लिखती हूँ कि किसके लिए क्या यूज होगा, इसको भी आप अच्छे से याद करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दी होंगी। सो यू विल कीप प्रैक्टिस टू डू दिस सो डैट, सो यू विल कीप प्रैक्टिस इन योर होम